मेयर मंगल सिंह और भाजपा के नेता हैं। हम बात करेंगे बीजेपी के जो गुजरात की विजय तिलक है, राज तिलक है, जो बीजेपी को मिली है, एक बहुमत, प्रचंड बहुमत, उस पर हम बात करेंगे। बीजेपी को गुजरात में प्रचंड बहुमत। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। गुजरात लगातार कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते आ रही है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री, हम सबों के नेता, सारे विश्व के नेता नरेंद्र भाई मोदी जी का कार्यक्षेत्र रहा है और उनके मुख्यमंत्री कार्य में जो दिशा निर्देश मिला है और उनकी जो जीवन की यात्रा है और गुजरात की जो यात्रा है, उसको कदम से कदम चलकर भारतीय जनता पार्टी के वहाँ गुजरात के सभी कार्यकर्ता, गुजरात के सभी नेता, गुजरात के आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी, सभी को भारतीय जनता पार्टी पलामू की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। हम आपको बता देना चाहते हैं कि कुछ दिन पहले गुजरात के गांधीनगर में पूरे भारत के भारतीय जनता पार्टी के मेयर और डिप्टी मेयर का एक सम्मेलन रखा गया था। उसमें माननीय मोदी जी का ऑनलाइन मार्गदर्शन हम लोगों को प्राप्त हुआ था। उसके साथ साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ था। वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का भी मार्गदर्शन प्राप्त हुआ था। केंद्रीय नगर विकास मंत्री जी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ था। तो मोदी जी का जो सोच है, शहर के प्रति किस प्रकार कार्य करने हैं, गांव के प्रति किस प्रकार कार्य करने हैं। आप देखे होंगे कि कोरोना काल में पूरे देश में मोदी जी का जो कार्यशैली रहा और मोदी जी की प्रेरणा से जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का कार्यशैली रहा, वो कितनी सराहनीय है। भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता अपने जानों की परवाह किए बिना नित्य सेवा कार्य में लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता राष्ट्र सेवा सर्वोपरि समझकर कार्य करते हैं और भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्र से ओतप्रोत होकर उनके कार्यकर्ता कार्य में लगे रहते हैं, भारत माता के कार्य में लगे रहते हैं। आज पूरे विश्व में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी प्रकाश नड्डा जी, आदरणीय मोदी जी को हम बहुत बधाई देते हैं कि गुजरात में विभिन्न जगहों पर हम लोगों को भी घूमने का मौका मिला और वहां से जब हम लोग आए तो अपने अपने नगर निगम क्षेत्र में वहां से जो सीख कर आए हैं उसमें से कुछ कार्य में हम लोग भी लगे हुए हैं और यह दृढ़ निश्चय और विश्वास है कि हम लोगों के जो अभिभावक हैं आदरणीय मोदी जी, उनसे कुछ सीख करके हम लोग आए और अपने नगर निगम क्षेत्र में भी कुछ कार्य कर रहे हैं। एक रिकॉर्ड बंगाल का रहा था जो ज्योति बसु जी ने बनाया था, उस रिकॉर्ड की बराबरी तो कर ली। क्या अगले बार उस रिकॉर्ड को तोड़ने की पहल करेंगे? कि रिकॉर्ड जीत 7वीं बार या 27 साल का एक रिकॉर्ड रहा था बंगाल सरकार की, ज्योति बसु की, वो बराबरी तो हो गई। क्या अगले बार इसको तोड़ पाएंगे? आपकी सवाल बहुत अच्छी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो कार्य करती है, अंत्योदय पर कार्य करती है, अंतिम व्यक्ति तक कार्य करती है। अब भारतीय जनता पार्टी जो गुजरात में प्रचंड बहुमत आई है, वो कार्यशैली पर आई है, विकास के मुद्दे पर आई है, देशभक्ति के मुद्दे पर आई है। तो हम आपको निश्चित तौर पर
ये आश्वस्त करना चाहते हैं कि गुजरात में लगातार अभी 50 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी और इसके साथ साथ देश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार रहेगी और देश सेवा में कार्य करते रहेगी। गुजरात में यथासंभव विकास तो हुआ है और विकास इतनी तेजी से हुआ है जिसकी हम झारखंड वासी गणना नहीं कर सकते। तो गुजरात की जनता विकास के रथ पे सवार है और अगर विकास होगा तो विकास के रथ से कोई उतरना नहीं चाहेगा। तो उस विकास के बल पे चाहे वो मोदी जी का नेतृत्व हो चाहे वहाँ के मुख्यमंत्री का, एक प्रचंड बहुमत और ये जो रिकॉर्ड है ज्योति बसु का बंगाल सरकार का वो बहुत तोड़ेगी। और जैसा कि मंगल सिंह जी ने कहा कि 50 वर्षों तक वहाँ पे इस सरकार को बीजेपी को कोई हिला नहीं सकता, डुला नहीं सकता। लगातार ये सरकार अगर रहेगी तो बीजेपी की रहेगी और देश में भी अड़िग सरकार हमारी बीजेपी